साइज को फाइंड आउट करने का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस थोड़े देर के वीडियो में मैं बेल्ट साइज फाइंड आउट करने का 3 ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़े से बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जनरली इंडस्ट्री में किसी भी इक्विपमेंट का रोटेशन मोटर की हेल्प से होता है। मोटर में 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है और फिर उससे मोटर रोटेट होने लगता है। मोटर के शाफ्ट के साथ एक पुली को फिक्स अटैच किया जाता है। अब जिस इक्विपमेंट को हमें रोटेट कराना होता है उस इक्विपमेंट के साथ से भी हमें पुली अटैच करना होता है और फिर दोनों पुली को आपस में कनेक्ट करना होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। और दोनों पुली को आपस में कनेक्ट कराने का काम इसी वी बेल्ट का होता है। तो मैं श्योर हूँ कि वी बेल्ट का यूज तो आपको पता चल ही गया होगा। अब समझते हैं कि वी बेल्ट के साइज कैलकुलेशन को क्यों जानना जरूरी होता है। तो देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसे रोटेट कराना होता है, पर सारे इक्विपमेंट की उसके पास लगे मोटर से डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होता है। सो अलग अलग डिस्टेंस रहने के कारण अलग अलग वी बेल्ट का जरूरत होता है। तो आज उसी डिफरेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वी बेल्ट के साइज सिलेक्शन का कैलकुलेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन पोर्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये 2 पुली का अरेंजमेंट है। मान लेते हैं ये ड्राइवर पुली है जो मोटर में अटैच है और ये ड्रीवन पुली है जो इक्विपमेंट के साथ अटैच्ड है। ड्राइवर एंड ड्रीवन कॉन्सेप्ट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पुली सिलेक्शन एंड आरपीएम फाइंड आउट के फुल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे जाके आसानी से समझ और सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ड्राइवर पुली है एंड ये ड्रीवन पुली है और हमें इसी दोनों को कनेक्ट करने के लिए वी बेल्ट चाहिए। तो वी बेल्ट का साइज क्या होगा, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे कि यहाँ कितने लेंथ का वी बेल्ट हमें चाहिए? तो चलिए इसकी फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ड्राइवर पुली को हम लोग D1 मान लेते हैं एंड ड्रीवन पुली को हम लोग D2 मान लेते हैं और दोनों पुली के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को C मान लेते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब इस पुली से इस पुली के सेंटर के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि D1 इक्वल टू 12 इंच है और D2 इक्वल टू 8 इंच है और C इक्वल टू 25 इंच है। तो पहले फॉर्मूला नंबर 1 या बोल सकते हैं ट्रिक नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। तो L इक्वल टू 2C प्लस पाई इन द ब्रैकेट D1 प्लस D2 बाय 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर इन द ब्रैकेट D1 माइनस D2 बाय 4C ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। तो डाटा तो सारा गिवन है, उसको इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। तो L इक्वल टू 2 इंटू C कितना है 25 प्लस 3.14 D1 कितना है 12 प्लस D2 कितना है 8 बाय 2 प्लस D1 कितना है 12 माइनस D2 कितना है 8 बाय 4 इंटू C कितना है 25 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू 50 प्लस 3.14 इंटू 12 प्लस 8 20 हो गया डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 10। तो 3.14 इंटू 10 प्लस 12 माइनस 8 है तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25
100 क्या आएगा 0.04 का स्क्वायर। फिर L इक्वल टू 50 प्लस 31.40 प्लस 0.0016। तीनों को जब एड ऑन करेंगे तो L इक्वल टू 81.40, मतलब वी बिल्ड 81 इंच मतलब 81 इंच या 82 इंच का लगेगा। अब 81 इंच या 82 इंच तो इस वी बिल्ड का लेंथ हो गया। लेकिन वी बिल्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे सी टाइप, बी टाइप और भी बहुत सारे टाइप के वी बिल्ड आता है, जो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पुली डिफर करता है। अब चलिए चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 या बोल सकते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जो फर्स्ट वाले फॉर्मूला की कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो फॉर्मूला क्या है? L इक्वल टू 2C प्लस 1.57 इन द ब्रैकेट D1 प्लस D2 ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस गिवन डाटा सारा कुछ हमारे पास है ही। C का भी वैल्यू है, D1 का भी वैल्यू है और D2 का भी वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 1.57 ब्रैकेट में 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 50 प्लस 1.57 इंटू 20 इक्वल टू 50 प्लस 31.4। तो L इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? 81.4। तो यहाँ भी आंसर सेम ही आया, जो फॉर्मूला 1 में आया था वही फॉर्मूला 2 से भी आया। तो आप इस फॉर्मूले का भी इजीली यूज करके आप बिल्ड के लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट ट्रिक, जो पहले दोनों ट्रिक की कंपैरिजन में बहुत ईजी है। इस ट्रिक में आपको क्या करना है? आपको एक लाइन डोरी की मदद लेना है और लाइन डोरी से दोनों पुली को कनेक्ट करके गांठ मार देना है और कंफर्म कर लेना है कि लाइन डोरी एकदम टाइटली फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर गांठ के पास से उसको कट करके मेजरिंग टेप की मदद से लेंथ को मेजर कर लेना है और आपको वहां से भी बिल्ड का लेंथ इजीली मिल जाएगा। और ये एक बोल सकते हैं कि ये एक बेसिक ट्रिक है और ज़्यादातर जगह पे इसी ट्रिक का यूज भी किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा होगा।